बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, बहुत शुक्रिया नाजरीन सामीन आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और फिलहाल जरा खबरों की शुरुआत कर देती हैं और सबसे पहले उस बड़े वाकये की बात करते हैं जो बहुत पहले हुआ था, लेकिन दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आ रही है और मामला ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट तक चला गया, जिसके बाद तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जस्टिस मौसूफ ने इस बात की इजाजत दी कि नादी मर्ग कत्लेआम मामले की दोबारा से तहकीकात हो। हाईकोर्ट की तरफ से दोबारा उस फाइल को खोला गया जो फाइल क्लोज की गई थी। नदी मर्ग मैसिकर जो हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, जहां पर 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, उस केस पर अब दोबारा से समाअत होगी। याद रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगातार इस बात का इसरार किया गया कि 21/12 सन 2011 को जो ऑर्डर क्लोजर का दिया गया था उसको रिव्यू किया जाए और क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन जो डिसमिस हुई थी उसको दोबारा से सुना जाए, जिसके बाद मामला सुना गया और जस्टिस मौसूफ ने FIR नंबर 24/2003 को जो अंडर सेक्शन 302, 450, 395, 307, 120B और दीगर शिकों के तहत लगाया गया था, उसकी दोबारा से तहकीकात करने का मन बना लिया, फैसला सुना लिया और पुलिस स्टेशन जैनापोरा शुपिया में जो नदीपोरा मैसिकर हुआ था इस इलाके के अंदर जहां पर 24 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, इसमें ट्रायल अदालत और फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक ये मामला चला गया था, लेकिन मामले की तह तक जाकर जिन लोगों ने सजा पानी थी वो हो नहीं पाया था, इसलिए इसकी रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर चली गई और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब तमाम दलाइल सामने रखे गए तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अगली समाअत इस केस की जो है वो 15 सितंबर को होगी। अब याद रखिएगा 2003 में इंसिडेंट पेश आया है, 24 कश्मीरी पंडितों को वहां पर तहकीक किया गया था, मारा गया था और उसके बाद काफी ज्यादा गर्माहट और सियासत दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसमें देखने को मिली थी। उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर आजम का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। आर्मी के जो 15 कोर के हेड थे और साउथ कश्मीर में जो इंचार्ज ऑपरेशंस आर्मी के थे उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स है और उसके बाद कई बातें, इसमें कई उतार चढ़ाव आए और वक्त की गर्दिश ने इस पूरे मामले पर ठंडक डाल दी थी और ये दब गया था केस। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से दोबारा से अब यह फैसला ले लिया गया कि केस की समाअत हो। मामला हाईकोर्ट तक चला गया। मजीद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस अहम तरीन केस को लेकर क्या कुछ कहा है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे मेरे साथी हिलाल हाजिरी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। 24 कश्मीरी पंडितों के कत्ल का मामला है और पिछले काफी अरसे से इस बात की मांग हो रही थी कि ये फाइलें जो दबी पड़ी हैं जी, इनकी तहकीकात हो, इनको खंगाला जाए और जिन लोगों के नाम इनमें है उनको सजा दी जाए। तो क्या कुछ ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, सीधे हिलाल के पास चलता है। हिलाल, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि 2003 में मैसिकर हुआ, इसी तरीके का सुबह का वक्त था जब खबर सामने आई थी कि 24 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। नकाबपोश अफराद आए, बाज़ाब्ता तौर पर उनको बाहर निकाला, उसके बाद गोलियों से भून दिया और हंगामा जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हुआ और उस वक्त के पार्लियामेंट सेशन को भी मेरे सामने इस वक्त तमाम मनाजिर आ रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हंगामों के बीच क्या फैसला लिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए केस की समाअत 15 तारीख को करने का फैसला लिया है? बिल्कुल गौहर, साल 2003 का ये मामला है जब नादी मर्ग जो कि शोपियां के अंदर एक इलाका है वहां पर ये मामला पेश आया था, ये वाक़ा पेश आया था जिसमें 24 कश्मीरी पंडितों को जाम बहक किया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ दफात के अंदर इसके हवाले से केस जो है वो दर्ज हुए थे। अगरचे इब्तदाई तौर पर जो पुलवामा की अदालत के अंदर इस मामले की समाअत होने लगी, लेकिन बाद जब शोपियां के अंदर अदालत आई तो वहां पर इसकी समाअत होने लगी। लेकिन शोपियां की अदालत में साल 2011 तक इस मामले पर समाअत होती रही, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि 21 दिसंबर साल 2011 को शोपियां की जो अदालत है और उन्होंने इस केस को डिसमिस किया इस बुनियाद पर क्योंकि
जो प्रोसिक्यूशन की जानब से कोई भी जो गवाह यहाँ नहीं आ पाता था और अदालत के सामने पेश नहीं हो पाते थे, और इन बुनियादों पर इस केस को खारिज किया गया था। और उस दौरान ये भी कहा जाता है कि जो गवाह इसके थे, जिन्होंने हमलावरों को देखा होगा, कातिलों को देखा होगा, या जो किसी भी तौर पर जिनकी आंखों से, जिनकी नजरों से ये वाक़ा गुजरा होगा, वो उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उनमें जो बेशतर है वो कश्मीरी पंडित ही बताए जा रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि उस वक्त जब कश्मीर के हालात खराब थे और इस डर की वजह से वो यहाँ पर नहीं आए हुए थे, तो इस मामले की समाअत के दौरान वो गवाह यहाँ पर नहीं आ पाए। और जब 21 दिसंबर साल 2000 को इस मामले को, इस पिटीशन को डिसमिस किया गया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानब से सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही दरख्वास्त की गई कि चूंकि इन बुनियादों पर इस केस की जो समाअत है वो डिस्कस नहीं होनी चाहिए या केस वाइंड अप नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अदालत को इन चीजों का मुजाहरा करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो इसके गवाह है वो कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस साल 2014 के अंदर इस दरख्वास्त को वापस किया और कहा कि इस हवाले से अगर कोई रिव्यू पिटीशन होगी तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनेगा। तो उसके बाद आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानब से इसका नोटिस लिया जा रहा है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले को असर नौ सुनने के लिए हामी भर ली है, और बाकायदा तौर पर जो 15 सितंबर की तारीख है वो इस हवाले से इसकी पहली समाअत होगी। तो इस तरह से साल 2003 में होने वाला ये वाक़ा और साल 2011 में इसका जो ये जो पिटीशन थी इसकी खारिज करने के बाद लगभग 11 साल के बाद एक बार फिर से इस केस को असर नौ खोला गया, और इसकी अब बाकायदा तौर पर समाअत होगी उसी मुकर्रर डेट पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानब से दी जाएगी। हिलाल, आप जरा बने रहिएगा, नाजरीन को थोड़ा सा याद दिलाते हैं जी। ये नांदीमर्ग का जो मामला है ये मार्च लगभग का महीना था, 23 तारीख को ये हुआ था ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी यादाश्त है। तो 11 मर्द, 11 खवातीन, 2 बच्चे लाइन अप करके मार दिए गए थे। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था और जो बातें सामने आ रही थी, एक नाम सामने आया था जिया मुस्तफ़ा, जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा का सेल्फ स्टाइल कमांडर था, और उसके बाद ही उसकी अरेस्ट भी हुई थी। अरेस्ट के बाद, यानी इस मैसेकर के फौरन बाद अरेस्ट हुआ था। 10 अप्रैल 2003 को पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि मास्टरमाइंड है जी इस पूरे मैसेकर का। रावलाकोट पाकिस्तान का ये रहने वाला है मुस्तफ़ा जी, ये भी उसी वक्त कहा गया था, और इसकी उम्र उस वक्त 26-27 साल थी। और उस वक्त के डायरेक्टर जनरल पुलिस जो AK सूरी साहब थे, उनका एक बड़ा बयान आया था, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि बड़ी कामयाबी मिली जी, इस मैसेकर के जो मास्टरमाइंड था उसको हमने ले लिया है। उसके बाद वो जेल वेल रहे जिया मुस्तफ़ा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जिया मुस्तफ़ा की मौत कुछ महीने पहले भी हुई है, जब उन्हें पूछ लिया जा रहा था एक हाइड आउट को बस्ट करने के लिए, तो उसके बाद उसकी मौत हुई है। यानी जो मेन इसका कल्प्रिट है एज पर पुलिस रिकॉर्ड, वो आज हमारे बीच नहीं है, वो कोर्ट आ ही नहीं सकता, वो मर गया है। एक तरफ से ये भी इस केस की कहानी है, और दूसरी तरफ से अब जब ऑनरेबल कोर्ट इसको सुनेगा तो जो कश्मीरी पंडित्स हैं जिनके जख्म आज दोबारा से हरे हो जाएंगे इस खबर को देखने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद, उनका कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर आ चुका है क्या? देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से इस सवाल पे कोई जो रिएक्शन है उनकी जानब से नहीं आया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वक्तन फौक्तन जो कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है वो बार बार इस मामले को असर न उठाने की मांग कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जब उन्हें आज ये खबर मिल जाएगी तो उनकी जो डिमांड्स है, उनके जो मुतालबात है, वो उस पर जरूर जो है खुश हो जाएंगे कि उनके मामले को एक बार फिर से सुना गया, खासतौर पर जो इस इलाके के अंदर रहने वाले थे, क्योंकि मुख्तलिफ एसोसिएशन है जो कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने बार बार ये मामला उठाया कि नादिमर्ग केस में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि जिन वजूहात की बिना पर उस केस को डिसमिस किया गया, उसको, उस किताब को या उस केस को असर न खोलना वक्त की अहम जरूरत है। अब चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट की जानब से भी या सरकार की जानब से भी जब गुजारिश की गई और ऑनरेबल हाईकोर्ट की जानब से इस मामले को असर न खोला गया, तो उनका रिएक्शन यही होगा कि वो उनकी जो धीरी न मांग थी वो पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तो बड़ी बात जनाब नादिमर्ग मैसेकर की दोबारा से जांच होगी, 15 तारीख इसकी
समाप्त दोबारा कोर्ट के अंदर होगी। चार्जशीट एक हुआ था जी 9 जून 2003 को गालिबन, और उसमें ये कहा गया था कि जनाब जो ये मैसेकर हुआ इसमें जिया का नाम आया था और कुछ और नाम भी आए थे। इसमें जो पुलिस कांस्टेबल्स वहां पर तैनात थे सिक्योरिटी गार्ड पर, उनको भी, उनके खिलाफ भी पुलिस का जो अपना रूल है, मैनुअल है, उसके तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन कुल मिलाकर लिस्ट में तकरीबन 38 विटनेसेस हैं जिनकी सुनवाई अब दोबारा से होगी, क्योंकि मुझे याद है 2003 के बाद 2009 में उनकी सुनवाई हुई थी, उसके बाद इस केस को रोक दिया।